नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पटरी पर लौट रही है कारोबारी गतिविधियां। जून में हर दिन निकाले गए 14 लाख से ज्यादा ई-वे बिल। इसके बाद हम जानेंगे कि अभी नहीं होगा बीएसएनएल एमटीएनएल का विलय। समिति ने पहले कई ठोस कदम उठाने की सिफारिश की। इसके बाद हम जानेंगे कि बिना राशन कार्ड के इस तरह लोग मुफ्त में ले सकेंगे 5 किलो गेहूं और चावल। इसके अलावा एसबीआई ग्राहक है तो तुरंत जान ले ये बात, वरना देना पड़ेगा भारी भरकम टैक्स। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि तेज आंधी में उड़ा टोल प्लाजा, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,75,453 हो गई है। वहीं 4,09,781 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, यानी देश में रिकवरी रेट 60% से ज्यादा हो गया है। उधर 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 75% से ज्यादा हो गई है। 4 राज्यों में तो 80% से ज्यादा है। इनमें चंडीगढ़ टॉप पर है। यह 86.6% मरीज रिकवर हो गए हैं। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। राजधानी दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रविवार को उद्घाटन किया। इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर रखा गया है। यह कोरोना के मरीजों के लिए बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटरी पर लौट रही है कारोबारी गतिविधियां। जून में हर दिन निकाले गए 14 लाख से ज्यादा ई-वे बिल। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में ढील के बाद कारोबारी गतिविधियां पटरी पर लौटती हुई दिख रही है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने बताया है कि जून 2020 में हर दिन 14 लाख से ज्यादा ई-वे बिल निकाले गए, जो लॉकडाउन से पहले के सत्र का करीब 77% है। बता दें कि 50,000 रुपए से अधिक के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई-वे बिल जरूरी होता है। मार्च में निकाले गए 4 करोड़ ई-वे बिल। जीएसटीएन ने बताया कि कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों ने जून 2020 में 12.40 लाख करोड़ रुपए के माल के लिए 4.27 करोड़ ई-वे बिल निकाले, यानी हर दिन औसतन 14.26 लाख ई-वे बिल निकाले गए। जीएसटीएन के मुताबिक मार्च में 11.43 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाले 4 करोड़ ई-वे बिल निकाले गए थे। साफ है कि अब कारोबारी गतिविधियां धीमे धीमे पुराने ढर्रे पर लौट रही है। जीएसटीएन ने भी कहा कि लॉकडाउन में ढील के बाद यह आर्थिक गतिविधियों में सुधार का स्पष्ट संकेत है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बेटी को करोड़पति बनाने वाली इस स्कीम में नए खाता खोलने के लिए सरकार ने दी बड़ी छूट। कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए पात्रता मानदंडों के कुछ छूट की घोषणा की है। पोस्ट ऑफिस के नए दिशा निर्देश के मुताबिक सुकन्या समृद्धि खाता 31 जुलाई 2020 को या उससे पहले उन बेटियों के नाम से खोला जा सकता है जिनकी उम्र 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान 10 वर्ष पूरी हो चुकी है। इस छूट से उन बेटियों के पेरेंट्स को मदद मिलेगी जो लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खोल सकते थे। अन्यथा सुकन्या समृद्धि खाते केवल जन्म की तारीख से 10 वर्ष की आयु तक ही खोले जा सकते हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना का असर महंगे नहीं बल्कि किफायती आशानी में रहना चाहते हैं लोग। कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच लोगों को घर से काम करना पड़ रहा है। रियल्टी कंपनियों का कहना है कि ऐसे में खरीदार अपनी जेब अधिक ढीली करने को तैयार नहीं है और वे लग्जरी यानी महंगे मकानों के बजाय बजट अनुकूल घरों को खरीदना चाहते हैं। डेवलपर्स के लिए अवसर। अक्षय होम्स लिमिटेड के संस्थापक टी चिट्टी बाबू ने कहा, पहले जो लोग पेइंग गेस्ट के रूप में रहना चाहते थे, अब वे अपने बजट में अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने डेवलपर्स और लोगों के लिए काफी अवसर पैदा किए हैं। बाबू ने कहा कि अब ग्राहकों को अपने घर की जरूरत समझ आ गई है। डेवलपर्स के लिए इसे बेशक लग्जरी नहीं, लेकिन बजट खंड में मांग पैदा होगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। एसबीआई ग्राहक है तो तुरंत जान ले ये बात, वरना देना पड़ेगा भारी भरकम टैक्स। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं, एक साल में अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए की नकदी निकासी करते हैं, यह खबर आपको जरूर सुननी चाहिए। ऐसी स्थिति में एसबीआई ने टैक्स से बचने के लिए खास तरीका बताया है। देश के सबसे बड़े बैंक ने बताया है कि ऐसी स्थिति में कैसे टीडीएस से बचा जा सकता है। इसके लिए आपको बस 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। दरअसल अगर बीते 3 साल में कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है
और सालाना 20 लाख या इससे अधिक की नकदी निकासी की जाती है तो सेक्शन 194N के तहत TDS कट जाता है। SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बारे में जानकारी दी है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। बिना राशन कार्ड के इस तरह लोग मुफ्त में ले सकेंगे 5 किलो गेहूं और चावल। मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए एक बार फिर से प्रवासी मजदूर और गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ा दी है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पार्ट 2 के तहत इस योजना का ऐलान किया गया है। ऐसे में जिन लोगों का राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मुफ्त योजना का लाभ अब नवंबर तक मिलेगा। केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने 1 जुलाई को मीडिया से बात करते हुए कहा था, प्रधानमंत्री जी ने 30 जून 2020 को राष्ट्र के नाम किए गए अपने संबोधन में देश की मौजूदा स्थितियों और आगामी महीनों में देश में होने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आगामी 5 माह यानी नवंबर 2020 तक विस्तार कर दिया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर तेजस्वी का कटाक्ष, कहा पहले महंगाई डायन थी अब भौजाई हो गई। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि का विरोध अब सड़क पर भी आ गया है। राजद नेता और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने और तेज प्रताप ने आज पटना में पार्टी समर्थकों के साथ साइकिल की सवारी कर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। वैसे आज पार्टी का 24वां स्थापना दिवस भी है। बढ़ती कीमतों पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले महंगाई डायन थी अब भौजाई हो गई है। पार्टी के 24वें स्थापना दिवस पर उन्होंने अपने समर्थकों में जोश भरने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि शिवानंद तिवारी, रामचंद्र पूर्वे जैसे नेता हमारे वरिष्ठ हैं और उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। फिलहाल रघुवंश प्रसाद जी होम क्वारंटाइन है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेक सिटी में तेज बारिश से गर्मी और उमस से मिली राहत। मानसून में झीलों के भरने की उम्मीद। झीलों की नगरी राजस्थान के उदयपुर को इंद्रदेव की मेहरबानी का इंतजार है। यहाँ लगातार मूसलाधार बारिश की जरूरत है जिससे शहर की सभी झीलें लबालब होकर अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सके। रविवार को दोपहर बाद यहाँ अचानक तेज आंधी चली और मूसलाधार बारिश भी हुई। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। उदयपुर में रविवार को दोपहर बाद आसमान में अचानक काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और चली आंधी ने राहगीरों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। इसके बाद पूरे शहर में बारिश शुरू हो गई। रविवार को कुछ देर बारिश हुई लेकिन उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में यहाँ अच्छी बरसात हुई। अगली बड़ी खबर। तेज आंधी में उड़ा टोल प्लाजा, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। हरियाणा के जींद में शनिवार की देर रात बारिश के साथ आए तेज आंधी तूफान खटखड़ टोल प्लाजा उखड़कर पूरी तरह बिखर गया। इतना ही नहीं, टोल प्लाजा में लगे टीन के शेड करीब 200 मीटर दूर जाकर गिरे। इस घटना में कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। इसमें एक कर्मचारी घायल भी हो गया है। घटना की तस्वीरें और वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि आंधी और तूफान के कारण आर्थिक नुकसान भी हुआ है। नेशनल हाईवे 71 पर जींद से पंजाब की तरफ 10 किलोमीटर दूर स्थित इस टोल प्लाजा पर घटना के बाद पुलिस पहुंची। जींद में बीते शनिवार की देर रात बारिश के साथ आए तेज आंधी तूफान से खटखड़ टोल प्लाजा उखड़कर पूरी तरह से बिखर गया है और 200 मीटर दूर जा गिरा। कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। एक कर्मचारी तो घायल तक हो गया। इस हादसे में लाखों का नुकसान हुआ। सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शेड को हटाया गया। इसके चलते कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। ड्रैगन ने पहली बार माना भूटान के साथ है बॉर्डर डिस्प्यूट, भारत की तरफ भी किया इशारा। बॉर्डर विवाद को लेकर हमेशा घिरे रहने वाले चीन ने अब भूटान की सीमा को लेकर बयान दिया है। चीन ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर पहली बार कहा कि पूर्वी क्षेत्र में भूटान के साथ उसका सीमा विवाद है। चीन का यह बयान भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर बीजिंग द्वारा लगातार दावा किया जाता रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि चीन भूटान सीमा को कभी भी सीमांकित नहीं किया गया है। भूटानी संसद में हुई चर्चा के अनुसार केवल पश्चिमी और मध्य सीमा के विवादों पर केंद्रित है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 1 लाख रुपए का बिल आने पर कंपनी ने दिया ये जवाब। मुंबई में बिजली के बढ़े हुए बिल से बॉलीवुड सेलेब्स काफी परेशान है। एक्टर अरशद वारसी ने भी अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई की ओर से दिए गए 1 लाख रुपए के बिजली के बिल के बारे में ट्वीट किया था।
इस पर अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने जवाब देते हुए एक्टर से कहा कि उनकी शिकायत पर जवाब दिया जाएगा, लेकिन वे पर्सनल कमेंट ना करें। अरशद ने अडानी को हाईवे रोबर बताया था। हालांकि बाद में अरशद ने अपने ट्वीट्स डिलीट भी किए। अडानी ग्रुप ने भी अपने ट्वीट्स को डिलीट कर दिया और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने अपने ट्वीट हटा लिए। अरशद वारसी ने ट्वीट में अडानी को हाईवे रोबर कहा था। उन्होंने अपनी बिजली का बिल दिखाते हुए लिखा था, ये मेरा बिजली का बिल है जो कि अडानी नाम के हाईवे रोबर से मिला है और जो हमारे खर्च पर खूब हंस रहे हैं। अपडेट 13,564.000 5 जुलाई को मेरे अकाउंट से इतना बिजली का बिल कटा। 1,03,564 5 जुलाई को मेरे अकाउंट से इतना बिजली का बिल कटा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।